हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो 16 जुलाई को SGPGI नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, ठीक है, जो कि CBD मोड पे था। तो एग्जैक्टली जो उसमें लैंग्वेज लिखा हुआ था, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि CBD मोड वाला एग्ज़ाम का जो पेपर का क्वेश्चन है उसको आप एग्जैक्टली जो लैंग्वेज जो वर्ड यूज़ किया था वो आप इसमें कलेक्ट कर पाओ। लेकिन जो एग्जैक्टली क्वेश्चन था और उस क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा उसको आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैंने टाइप नहीं किया, इसको मैं इधर उधर से कलेक्ट की हूँ और उसका राइट आंसर आप लोगों तक पहुँचाने का कोशिश कर रही हूँ। तो उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मतलब एग्जैक्टली 1 नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं सीरियल वाइज इसको ऐसे लिखी हूँ। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ एसिस्टोल, ठीक है। एसिस्टोल का मतलब यहाँ पे क्या है? एसिस्टोल का मतलब होता है देयर इज़ नो कार्डियक एक्टिविटी, ठीक है। उस कंडीशन में हम लोग कौन सा ड्रग का यूज़ करते हैं? ऑप्शंस मुझे नहीं मिल पाए हैं, तो मैं एग्जैक्टली जो आंसर है वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगी, ठीक है। तो एसिस्टोल का मतलब होता है देयर इज़ नो कार्डियक एक्टिविटी, तो उस केस में हम लोग क्या ड्रग यूज़ करते हैं? एड्रीनलिन, ठीक है। तो एड्रीनलिन के भी कुछ कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है। मैं सारा चीज़ आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगी, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कुछ मिसिंग ना हो, ठीक है। तो पहले एडल्ट में क्या होता है? ये जो रेशियो होता है 1:1000 का होता है, ठीक है। लेकिन जब बेबी का बात आता है तो बेबी में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें 1:10,000। इसका मतलब होता है जब हम लोग एडल्ट का केस लेते हैं तो एडल्ट में जो ड्रग रहता है वो 1 ml में 1 mg रहता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो होता है, इसमें जो कंसंट्रेशन होता है वो कम होता है, जैसे कि 10 ml में 1 mg होता है। इसीलिए इसमें हमको 1:10,000 लेना पड़ता है इन केस ऑफ न्यू बॉर्न। एंड इन केस ऑफ एडल्ट जिसमें 1 ml में 1 mg कंटेन करता है वो वाला हम लोग लेते हैं, तो उसमें 1:1000 लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 2, जिसमें हम बताएंगे कि जो एट्रोपिन इंजेक्शन होता है वो कौन से नर्व में काम करता है, ठीक है। हिंदी में भी लिखी हूँ, आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो जो एट्रोपिन इंजेक्शन होता है वो कौन सा नर्व पे काम करता है? तो कौन सा नर्व पे काम करता है? वैगस नर्व। वैगस नर्व कौन सा नर्व है? 10th क्रेनियल नर्व। ये मिक्स टाइप ऑफ नर्व है, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन होता है कि जो एट्रोपिन होता है वो उसमें 1 ml में कितना mg होता है, ठीक है। तो जो एट्रोपिन होता है उसमें 1 ml में 0.6 mg कंटेन करता है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डायफ्राग्म ब्रीदिंग के टाइम कितना सेंटीमीटर डीप जाता है, ठीक है। तो इसमें कितना होगा? ऑप्शंस और भी थे, 6 to 7, 7 to 8, ठीक है। तो राइट आंसर होगा 1 to 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। एनजी ट्यूब फीड दे रहे हैं, ठीक है। आईसीयू में एक बेबी को एनजी ट्यूब फीड दे रहे हैं, तो उसमें नर्स क्या असिस्ट करेगी? तो मेन क्या है इसमें? मेन हम लोग देखिए क्या असिस्ट करेगी ये नहीं जान के हम लोग ये जानते हैं कि एनजी ट्यूब का क्या क्या क्राइटेरिया। सबसे पहले हम लोग एनजी ट्यूब प्लेसमेंट, ठीक है, वो देखते हैं। और एनजी ट्यूब पोजीशन हम लोग क्या देते हैं? सेमी फॉलर पोजीशन होता है या तो फॉलर पोजीशन हम लोग पेशेंट को देते हैं एनजी ट्यूब इंसर्ट करते टाइम, ठीक है। इसमें जो है एक चीज़ और बोला गया है NEX मेज़रमेंट। ये NEX मेज़रमेंट क्या है? ये जो NEX मेज़रमेंट है इसका मतलब होता है कि एनजी ट्यूब जो होता है उसको हम लोग मेज़र कहाँ से करते हैं? तो मेज़र हम लोग करते हैं नोज़ से कहाँ तक करते हैं? ईयर लोब, जो हमारा ईयर है। ईयर के बाद हम लोग कहाँ जाते हैं? जो जिफाइड प्रोसेस होता है हमारा, ठीक है, स्टर्नम का जो जिफाइड प्रोसेस होता है वहाँ तक मेज़र करते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर हम एनजी ट्यूब इंसर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे बोला गया लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? तो लॉन्गेस्ट रिवर वर्ल्ड का पूछा गया है, तो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्या होगा? हमारा नील नदी जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी है, ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर है। नेक्स्ट है हमारा लखनऊ। देखिए लखनऊ आता है, लखनऊ के बाद क्या आता है? देन पटना, देन भोपाल के बाद क्या होगा? इसमें और भी कुछ ऑप्शंस थे जैसे कि शिमला,
पुणे, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? पुणे। शिमला तो ऊपर हो जा रहा, शिमला नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए मैं इस जो क्वेश्चन है इसको मैं टाइप नहीं कर पाई हूँ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि उससे अच्छा कंटेंट दे पाऊँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये जो 8 नंबर है BLS, BLS क्या है? बेसिक लाइफ सपोर्ट। BLS में प्रायोरिटी क्या होता है? फर्स्ट प्रायोरिटी चेक रिस्पॉन्स, ठीक है। बेसिक लाइफ सपोर्ट में क्या होता है? सबसे पहले हम लोग जो सपोर्ट देते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेक करते हैं रिस्पॉन्स कैसे कर रहा है पेशेंट, ठीक है। तो ये पहला प्रायोरिटी है। तो इसमें सीक्वेंस होता है, क्या होता है हमारा? कुछ सीक्वेंस होता है। तो सीक्वेंस क्या है? CAB। सीक्वेंस जो है हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट का जो सीक्वेंस है वो CAB है। C का मतलब क्या होता है? चेस्ट कंप्रेशन, ठीक है। A का मतलब होता है एयरवे एंड B का मतलब होता है ब्रीदिंग। तो ये जो बेसिक लाइफ सपोर्ट है इसका जो सीक्वेंस है वो CAB के अकॉर्डिंग इसका सीक्वेंस हम लोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि इसमें अलग अलग क्वेश्चंस में ये चीज़ दिया गया है, लेकिन इसमें हम एक ही जगह नोट कर लिए हैं कि जो कोड होता है इमरजेंसी कोड, ठीक है, वो क्या होता है? किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। ET ट्यूब, ET ट्यूब का साइज़ क्या होगा? इन्फेंट में हम लोग कौन से साइज़ का ET ट्यूब यूज़ करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन ये पूछा गया था वहाँ पे। तो देखते हैं हम लोग, जो न्यू बॉर्न होता है मतलब जो इन्फेंट होता है, इन्फेंट में हम लोग कौन सा साइज़ यूज़ करते हैं? 3.5 mm to 4 mm, ठीक है। लेस देन आता है लेस देन 28 वीक्स, ठीक है। लेस देन 28 वीक में क्या यूज़ करते हैं? 2.5 mm। 28 to 30 वीक में यूज़ करते हैं हम लोग 3 mm। 32 to 34 वीक में यूज़ करते हैं 3.5 mm। देन 34 वीक से अगर ज़्यादा होता है बेबी का तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? 3.5 to 4 mm, ठीक है। ये साइज़ है, लेकिन इसमें क्वेश्चन ये नहीं पूछा था इन्फेंट का, तो मैं इन्फेंट का यहाँ बता दी। लेकिन इसमें क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या था कि जो 8 ईयर का जो बच्चा है उसमें कौन सा साइज़ का ET ट्यूब यूज़ करेंगे, ठीक है। इसका कुछ फार्मूला है, ET ट्यूब का साइज़ निकालने का कुछ फार्मूला है कि किस एज में हम लोग कौन से साइज़ का ET ट्यूब यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर हम लोग अनकफ्ड वाला ET ट्यूब यूज़ करते हैं तो इसका जो फार्मूला है, जो बच्चा का एज है बाई 4, ठीक है, एज डिवाइडेड बाई 4 + 4, ठीक है। अगर कफ्ड वाला ET ट्यूब यूज़ कर रहे हैं तो इसका फार्मूला है एज डिवाइडेड बाई 4 + 3.5, ठीक है। तो इस फार्मूला में हम उसको बैठाएंगे तो हमारा ET ट्यूब का साइज़ आ जाएगा। जैसे कि देखते हैं, अगर हम लोग इसमें बैठाते हैं तो 8 ईयर्स बोला है, 8 डिवाइडेड बाई 4 + 4, मतलब ये कितना आया? 4 × 2 = 8 और 2 + 4 तो 6 नंबर का जो ET ट्यूब है वो हम लोग 8 ईयर बेबी के बच्चे के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग अगर कफ्ड वाला यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी हम लोग इस फार्मूला में उसका एज को डाल देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। P वेव इंडिकेट, जो P वेव होता है ECG का, ECG में जो हमारा P वेव होता है वो क्या इंडिकेट करता है, ठीक है। तो P वेव जो होता है वो क्या इंडिकेट करता है? एट्रियल डीपोलराइजेशन, ठीक है। क्या इंडिकेट करता है? एट्रियल डीपोलराइजेशन। उसके बाद होता है QRS क्या इंडिकेट करता है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। जो P होता है वो करता है एट्रियल डीपोलराइजेशन और जो QRS होता है वो करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा T, तो T करता है क्या है? वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, ठीक है। ये दोनों D हुआ, ये हुआ रिपोलराइजेशन। इसमें सिर्फ पूछा गया था कि जो P वेव है वो क्या इंडिकेट करता है, तो P वेव जो है वो एट्रियल डीपोलराइजेशन को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा एट्रियल डीपोलराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जो जीट्रा इंजेक्शन है कौन सा मसल्स में लगता है, ठीक है, कौन सा मसल्स में हम लोग देते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा वेंट्रोग्लूटियल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12। जो क्वेश्चन एग्जैक्टली था वही क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ, आप चाहे तो दूसरे से मैच कर सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट है 12, ड्रग ऑफ चॉइस नॉट इन हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में कौन सा ड्रग यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये जो मेटफॉर्मिन है, मेटफॉर्मिन जो है वो OHA है, क्या है, ओरल हाइपोग्लाइसिक एजेंट है, ठीक है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, OHA है, तो इसको हम लोग हाइपरटेंशन के केस में यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ड्रग ऑफ चॉइस नॉट इन हाइपरटेंशन, तो होगा मेटफॉर्मिन। नेक्स्ट हमारा है विच ड्रग टू मेंटेन हार्ट मेम्ब्रेन। जो हार्ट मेम्ब्रेन होता है उस कंडीशन में हम लोग कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं, मतलब हार्ट मेम्ब्रेन को मेंटेन करने के लिए हम लोग कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं, तो इसमें होगा कैल्शियम ग्लूकोनेट, ठीक है, क्या होगा, कैल्शियम ग्लूकोनेट। इसमें सिर्फ कैल्शियम लिखा हुआ है, अगर ऑप्शन में कैल्शियम ग्लूकोनेट था तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम ग्लूकोनेट, ठीक है। नेक्स्ट है EMG। EMG का मतलब क्या है, तो राइट आंसर है हमारा इलेक्ट्रोमाइलोग्राफी, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रोमाइलोग्राफी। देन पूछा है कि आयरन का एब्जॉर्प्शन, आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो आयरन का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो ड्यूडेनम में होता है, कहाँ होता है, ड्यूडेनम में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ड्यूडेनम, ठीक है। नेक्स्ट है 10 कट इन रॉड। एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड में हम लोग 10 कट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो इसमें कितना पार्ट बना ये देखना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल पार्ट कितना बना, 11, ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 11। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है T20 वर्ल्ड कप जो हुआ 2024 में, उसमें कौन जीता, तो राइट आंसर होगा इंडिया, ये तो अच्छे से पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है AC। AC का मतलब क्या होता है, ये घर वाला AC नहीं है, ठीक है, AC का मतलब होता है एंटीसीबम, का मतलब होता है बिफोर मील, और अगर पूछा जाए कि आफ्टर मील को क्या बोलते हैं, तो आफ्टर मील का होता है PC, ठीक है, बिफोर मील का होता है AC एंड आफ्टर मील का होता है PC, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लक्षद्वीप में कौन सा लैंग्वेज यूज़ होता है, मतलब कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है, ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी होगा मलयालम, उसके अगर तमिल होगा तो तमिल भी बोलते हैं, लेकिन फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो हमारा मलयालम है, ठीक है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा क्या क्या ऑप्शंस था, मेरे अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है हम वो आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जो राइट आंसर हमको मिला है, ठीक है, राइट आंसर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। मोस्ट रेलवे लाइन्स, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोस्ट रेलवे लाइन्स, तो सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन्स कहाँ हैं, तो वर्ल्ड का अगर पूछा गया तो USA होगा, ठीक है, लेकिन अगर इंडिया का पूछा गया होगा तो UP होगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन था उसमें वर्ल्ड था या इंडिया था, तो शायद वर्ल्ड ही था, तो वर्ल्ड अगर था तो इसका राइट आंसर होगा USA, ठीक है। एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 है, 7 है, देन 17 है, देन 32 है, एंड नेक्स्ट पूछा क्या होगा, ठीक है। इसका सीक्वेंस क्या है, 7 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 17 से हम लोग 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10, 32 से 17 करेंगे तो 15, तो 5 का जो क्या है 5 का इसमें इंक्रीज हो रहा है डिफरेंस, तो नेक्स्ट हमारा होगा कि 20 का डिफरेंस, तो 32 में 20 ऐड करेंगे तो हम लोग का राइट आंसर क्या होगा, 52। नेक्स्ट है कार्डियक अरेस्ट कोड। कार्डियक अरेस्ट कोड क्या है, ब्लू। नेक्स्ट है अ रूम इन हॉस्पिटल इज ऑन फायर वेयर लिनन एंड क्लोथ्स, मतलब हॉस्पिटल के रूम में क्या हुआ, आग लगा है, उसमें लिनन एंड क्लोथ्स जो है वो जल गया, तो कौन सा डिग्री ऑफ मतलब कौन सा डिग्री होगा, किस डिग्री में उसको हम लोग क्लासीफाइड करेंगे, तो होगा वो फर्स्ट डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन बहुत इजी भी था, कुछ मतलब एवरेज क्वेश्चंस था, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था, लेकिन टफ नहीं बोल सकते, पेपर बहुत अच्छा था, ठीक है। जो भी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे वो इजीली सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है। ब्लड पीएच जो है, ब्लड पीएच कितना होता है नॉर्मल 7.35 टू 7.45। नेक्स्ट है स्नेलन चार्ट। स्नेलन चार्ट हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं,
विज़न एक्विटी चेक करने के लिए। किस लिए यूज़ करते हैं? विज़न एक्विटी। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? डिस्टेंट विजन। ठीक है, देन है हमारा बर्थ वेट। बर्थ वेट डबल कब होता है? या फिर ऐसा क्वेश्चन था कि जो 5 मंथ में बच्चा का एज कितना होता है, तो उसमें डबल होता है 5 मंथ में। अगर बोला है डबल कब होता है तो 5 to 6 मंथ में बच्चा का एज डबल होता है। ठीक है, कहीं कहीं 5 मंथ रहता है, कहीं कहीं 6 मंथ रहता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा था कि 5 मंथ में उसका एज कितना बढ़ता है तो उसमें होगा डबल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लास्को कोमा स्केल इज़ यूज फॉर विच पेशेंट। जो हम लोग जीसीएस स्केल यूज़ करते हैं तो उसको किस पेशेंट में यूज़ करते हैं हम लोग? तो राइट आंसर होगा अनकॉन्शियस। ठीक है, नेक्स्ट टेम्परेचर कैसे चेक करते हैं? मतलब टेम्परेचर चेक करने का मतलब थर्मोमीटर से नहीं। अगर किसी का हम लोग देख रहे हैं कि उसका फीवर है या फिर उसका बॉडी गर्म है, ठंडा है, तो हम लोग कौन सा सरफेस, हैंड का हम लोग कौन से जो हमारा हैंड है उसका कौन से सरफेस से हम लोग चेक करते हैं कि उसका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना है? तो हमारा राइट आंसर होगा डॉर्सल सरफेस ऑफ हैंड। जो हाथ का पीछे वाला बैक वाला हिस्सा होता है उससे हम लोग छू के देखते हैं कि उसको फीवर है या नहीं, या फिर उसका बॉडी ठंडा है या गर्म है। तो जो डॉर्सल सरफेस होता है हैंड का, उसका यूज़ करके हम लोग टेम्परेचर चेक करते हैं बॉडी का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चिल्ड्रेन में कौन सा पेन स्केल यूज़ करते हैं। ठीक है, चिल्ड्रेन में पेन स्केल यूज़ करते हैं वॉन्ग बेकर फेस पेन रेटिंग स्केल। क्या करते हैं? वॉन्ग बेकर फेस पेन रेटिंग स्केल। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए, 10 तक जो होता है पेन का रेटिंग हम लोग 10 तक करते हैं ग्रेडिंग। ठीक है, अगर 0 है तो इस तरह का फेस होगा। मैं आप लोगों के लिए फेस भी बनाई हूँ। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर 1 to 3 है रेट, मतलब 1 to 3 अगर स्कोर आ रहा है तो दिस टाइप ऑफ फेस वो बच्चा बनाएगा। ठीक है, एंड अगर 4 to 6 है तो ये या ये ऐसा फेस बनेगा। अगर 7 to 9 है उसका, ठीक है, स्कोर, उस रेटिंग स्केल का स्कोर अगर इतना है तो 7 to 9 में इस तरह से उदास हो जाएगा, और 10th में क्या होगा? क्राई करने लगेगा दर्द से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि लीप ईयर, उसमें कुछ क्वेश्चंस था, ऑप्शंस थे कि इसमें से कौन सा लीप ईयर है। तो जो भी अगर एक्सेप्ट था, ठीक है, लीप ईयर कौन सा नहीं है, तो जो 4 से डिविजिबल बाय नहीं होगा वो लीप ईयर नहीं होगा। अगर जो भी ईयर उसमें दिया हुआ था अगर वो 4 से टोटली डिवाइड हो जाए तो वो लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इफ़ 75 ईयर्स ओल्ड पेशेंट विथ 30 ईयर्स हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग, मतलब बहुत टाइम से वो स्मोकिंग कर रहा है, एक 75 ईयर्स ओल्ड पेशेंट, तो उसका उसका क्या होने का रिस्क हो जाएगा? मतलब पर्सन इज रिस्क फॉर, कौन सा रिस्क होगा? तो क्रोनिक लैरिंजाइटिस। ठीक है, समटाइम अगर ब्रोंकाइटिस ऑप्शन में होगा तो ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है। ठीक है, ब्लड सेल्स कहाँ बनता है? ब्लड सेल्स एडल्ट में कहाँ बनता है? हमारा बोन मैरो में। ठीक है, रेड बोन मैरो में जो है वो हमारा ब्लड सेल्स बनते हैं। नेक्स्ट है कि जो नॉन प्रिस्क्राइब्ड कॉन्ट्रासेप्टिव है वो कौन सा है जो कपल यूज़ कर सकते हैं? तो जो कॉन्डम होता है वो नॉन प्रिस्क्राइब्ड कॉन्ट्रासेप्टिव में आता है, जिसके लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन का ज़रूरत नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ब्लड डिफ्रिजरेटेड टाइम बिफोर ट्रांसफ्यूज्ड। तो अगर ब्लड है वो मान लीजिए ब्लड बैंक में फ्रीज़र में रहता है। ठीक है, तो ब्लड बैंक में फ्रीज़र में रहता है तो उससे हम लोग निकाल के कितना देर तक उसको यूज़ कर सकते हैं? तो अगर 30 मिनट के ही अंदर हम लोगों को उसको क्या होता है? ट्रांसफ्यूज़ करना होता है, अदरवाइज़ जो उसका ब्लड है वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो टाइम कितना है हमारा? 30 मिनट ही हम लोग डिफ्रीज करके उसको रख सकते हैं। ठीक है, अगर ब्लड 30 मिनट से ज़्यादा हो जाता है तो उसको फिर से फ्रीज करेंगे, देन उसको फिर हम लोग ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। मतलब 30 मिनट से ज़्यादा तक हम लोग उसको बाहर नहीं रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एंटीरियर फॉन्टानेल क्लोज कब होता है? 12 to 18 मंथ। ठीक है, पोस्टीरियर कब होता है? पोस्टीरियर भी बता दीजिए। तो पोस्टीरियर होता है आपका 6 to 8 वीक में। ठीक है,
और जो एंटीरियर फॉन्टानेल होता है वो कैसा शेप का होता है? एंटीरियर फॉन्टानेल डायमंड शेप का होता है, ठीक है। जो पोस्टीरियर फॉन्टानेल होता है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इन सीपीआर विच पल्स शुड चेक फर्स्ट। सीपीआर में हम लोग कौन सा पल्स सबसे पहले चेक करेंगे? तो कैरोटिड पल्स, ठीक है। सिनोनिम्स ऑफ फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब डेलिकेटेड। जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो फ्रेजाइल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उसका सिनोनिम्स क्या होगा? डेलिकेट। नेक्स्ट है देखते हैं मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूरोसेप्सिस इन ओल्ड एज। तो क्या कॉज होगा? वेसिको यूरेथ्रल रिफ्लेक्स। नेक्स्ट है जो एम्योडेरोन होता है, जो ड्रग होता है, उसको किस में डिजॉल्व करते हैं? तो 5% डीएनएस, ठीक है। नेक्स्ट है अनकॉन्शियस पेशेंट फाउंड ऑन रोड, व्हाट इज द प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्या होगा हमारा? सबसे पहले उसको सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। देन जो भी उसका होगा, पल्स चेक करो, वो कॉन्शियस है कि नहीं वो चेक करो। तो सबसे पहला प्रायोरिटी है सेफ्टी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हाउ मैनी डोजेज यूज्ड फॉर एचपीवी वैक्सीन। तो एचपीवी का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन। तो ये किस केस में देते हैं हम लोग? सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंट करने के लिए हम जो होता है हम लोग ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन का यूज़ करते हैं। अगर इसमें एज बोला जाए तो एज अगर 9 to 14 ईयर्स से कम है तो 2 डोज यूज़ करेंगे। किस किस एज में? एक 0 एंड एक 1 to 2 मंथ, ठीक है। देन अगर 15 ईयर्स से ज़्यादा है तो 3 डोज उसका होता है। अगर 15 ईयर्स से ज़्यादा है तो उसका 3 डोज होगा, ठीक है। देन है हमारा HB स्टैंड फॉर इन पेंसिल। HB मतलब यहाँ हीमोग्लोबिन नहीं है। HB पेंसिल हम लोग यूज़ करते हैं ना, साइजेस रहता है अलग अलग, ठीक है। तो उसका फुल फॉर्म क्या है? हार्ड ब्लैक पेंसिल, ठीक है। जो ड्राइंग होता है ना, जो ड्राइंग बनाते हैं उसमें डिफरेंट ऑफ HBs का पेंसिल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसका फुल फॉर्म क्या है? हार्ड ब्लैक पेंसिल। नेक्स्ट है स्पोकन एंड डन सम वर्क विदाउट प्रिपरेशन इज कंसिडर्ड। मतलब बिना प्रिपरेशन का आप कुछ बोल रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पोरस, ठीक है, एक्सटेम्पोरियस। तो क्या बोला जाता है? एक्सटेम्पोरियस। मतलब बिना प्रिपरेशन का, या आप अगर स्कूल में कहीं लेक्चर दे रहे हैं या फिर बिना प्रिपरेशन का ही कुछ काम कर रहे हैं तो उसको क्या बोला जाता है? एक्सटेम्पोरियस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ द कॉज टू प्रिस्क्राइब्ड इंटेरिक कोटेड टैबलेट। किसी किसी टैबलेट में लिखा रहता है इंटेरिक कोटेड, ठीक है। तो उसका प्रिस्क्राइब करने का क्या पर्पस रहता है? तो इट डिजॉल्व इन इंटेस्टाइन एंड प्रिवेंट इरिटेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा। तो जो इंटेरिक कोटेड होता है, जैसे हम उसको इंटेक करते हैं, जैसे वो स्टोमक में जाता है तो जो गैस्ट्रिक जूस होता है ना उससे वो डिज़ोल्व नहीं होता है, ठीक है। ये जाके डिज़ोल्व कहाँ होता है? जो इंटेस्टाइन होता है वहाँ डायरेक्टली जाके डिज़ोल्व होता है, ताकि जो हमारा स्टोमक है उसमें किसी तरह का अल्सर वगैरह ना हो, उसमें किसी तरह का इरिटेशन ना हो। मतलब जैसे ही वो गैस्ट्रिक जूस के कंटेंट में मतलब कांटेक्ट में आता है इंटेरिक कोटेड टैबलेट, वो गैस्ट्रिक जूस में डिज़ोल्व नहीं होता है। जैसे ही इंटेस्टाइन में हो जाता है, इंटेस्टाइनल जूस में ही वो डिज़ोल्व होना शुरू होता है। इससे क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा है उसको प्रिवेंट करता है कि किसी तरह का अल्सर या इरिटेशन ना हो, ठीक है। तो यही पर्पस होता है कि जो डॉक्टर होते हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं इंटेरिक कोटेड टैबलेट, ठीक है। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ द एप्रोप्रिएट टाइम टू स्टार्ट फॉलिक एसिड, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जब प्रेग्नेंट लेडी आती है ओपीडी में तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप फॉलिक एसिड खाइए, लेकिन नहीं, इसका जो मेन टाइम होता है वो अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं व्हेन प्लान टू गेट प्रेग्नेंट, जैसे ही प्लानिंग कर रहे हैं आप कि अब कंसीव करना, प्रेग्नेंट होना है, तो उसी टाइम से आपको खाना है। कितना दिन तक? जब से आप प्लान कर रहे हैं तब से फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म होने तक कम से कम हमको फॉलिक एसिड का इंटेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ, तो इसका राइट आंसर ये है
मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस जो होता है उसका क्या कॉम्प्लिकेशन होता है मोस्ट कॉमन, तो पेरिटोनाइटिस। ठीक, नेक्स्ट है नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर ऑफ हार्ट, तो हार्ट का नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर आर ऑल एक्सेप्ट। ठीक है, तो ऑप्शंस तो मेरे पास सारे नहीं है, तो उसमें हॉल्टर मॉनिटरिंग एंड समथिंग कुछ कुछ था। ठीक है, तो हमारा इसमें राइट आंसर होगा उस ऑप्शंस में से कार्डियक कैथेटराइजेशन। ये जो है इसमें बोला गया नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर ऑफ हार्ट, उसमें से सब है लेकिन जो है नॉन उसमें से सारा होगा लेकिन कौन नहीं होगा नॉन इन्वेसिव, तो कार्डियक कैथेटराइजेशन। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस मैं कलेक्ट की थी। ठीक है, अभी तक इतना ही क्वेश्चन मिल पाया है मेरे को, तो नेक्स्ट मिलेगा जैसे ही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगी।